कहानी की शुरुआत होती है साल 2147 से, जहां पर हम लोग देखते हैं कि अर्थ पूरी तरह से बर्बाद हो गई है और इंसानों को सांस लेने के लिए एक ऑक्सीजन मास्क की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए उन्हें ऑक्सीजन खरीदनी भी पड़ती थी। अब क्योंकि वहां पर बहुत कम ऑक्सीजन बची हुई थी, साथ ही वहां पर किसान हर एक इंसान का पेट नहीं भर पा रहे थे, इसीलिए गवर्नमेंट ने वहां पर 2 चिल्ड्रन पोल को लागू कर दिया था ताकि कोई भी इंसान 2 से ज्यादा बच्चे पैदा ना करे। पर उसी दौरान हम लोग जिम नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कि अपने चेहरे पर मास्क लगाकर अपने घर में आता है, और वहां पर आने के बाद वो अपनी फैमिली को, जिसमें उसकी बीवी एलिजाबेथ, उसके 3 बच्चे जॉश मैडी और साथ ही जो शम थे। जिम उन्हें एक फल दिखाता है जो कि एक ऑरेंज था, और इसका मतलब यही था कि पुलिस ऑफिसर होने के बावजूद भी जिम ने खुद ही कानून के रूल्स को तोड़ा था। उसने 2 से ज्यादा बच्चों को पैदा करा था और इसीलिए वो लोग जोई को बहुत ज्यादा छुपाकर रखा करते थे। तभी अचानक से वहां पर पॉपुलेशन कंट्रोल डिपार्टमेंट की रेड पड़ जाती है, जिसको देखने के बाद जिम तुरंत जोई को एक एयर वेंटिलेशन पाइप में छुपा देता है। पर पुलिस पूरे घर में छानबीन चालू कर देती है और थोड़ी ही देर में जोई को ढूंढ लिया जाता है और जिम को 7 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता है। अब 2 साल बाद हम लोग देखते हैं कि अचानक से जिम से मिलने के लिए एलिजाबेथ जेल में जाती है, जहां पर हम लोग एलिजाबेथ और साथ जिम की बातों से जान पाते हैं कि असल में एलिजाबेथ को एक प्रोग्राम के चलते पास्ट में जाने का मौका मिल रहा है, जहां पर काफी सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने कॉलोनी को बसाया था ताकि वो ऑक्सीजन की कमी को खत्म कर सके। एलिजाबेथ और उसकी फैमिली को पास्ट में जाने का मौका इसीलिए मिल रहा था क्योंकि एलिजाबेथ मेडिकल फील्ड में एक बहुत जाना माना नाम थी। पर वहां पर सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि एलिजाबेथ जिम जोस और साथ ही मेडी को तो उस जगह पर जाने के लिए लाइसेंस मिल गया था, पर वहां पर जोई को जाने के लिए लाइसेंस नहीं मिला था क्योंकि जोई उनका 3rd और इलीगल चाइल्ड थी। एलिजाबेथ जिम को एक ऑक्सीजन मास्क देती है, जिसको देखने के बाद जिम समझ जाता है कि आगे उसे क्या करना है, जिसके साथ सीन वहां से सीधा उस दिन पर आता है जहां पर एलिजाबेथ और उसकी फैमिली को एक पोर्टल के जरिए पास्ट में भेजा जाने वाला था, जहां पर जाने के बाद उन्हें बाकी सारे लोगों के साथ रहना था। उसी समय पर हमें यह बात भी पता चलती है कि यहां पर जो पोर्टल मौजूद था वो एक 1 वे पोर्टल था। तब हम लोग देखते हैं कि एलिजाबेथ तुरंत ही अपने दोनों बच्चों जॉश और मेडी के साथ उस जगह के लिए निकल जाती है जहां पर उसे पोर्टल के थ्रू भेजा जाने वाला था। उस जगह का नाम असल में टेरा नोवा था। अब अपनी फैमिली के वहां से जाने के बाद जिम खुद भी उस जगह पर आ जाता है क्योंकि वो भी अपनी फैमिली के साथ सीधा उसी जगह पर जाने वाला था, और उस पर उसने एक बैग टांग रखा था, जिसको देखने के बाद गार्ड उसके बैग को चेक करने की कोशिश करने लगते हैं। पर वहां पर जिम ने अपना बैग नहीं दिखाता और तुरंत ही गार्ड के ऊपर अटैक करता हुआ सीधा जाकर पोर्टल में कूद जाता है, जिसके बाद अचानक से वो टेरा नोवा नाम की जगह पर पहुंच गया था, जहां पर उसे उसकी फैमिली भी मिल जाती है जो कि वहां के गार्ड्स के साथ थी। पर जिम की हालत को देखने के बाद वहां के गार्ड्स समझ जाते हैं कि जिम अर्थ पर कुछ गड़बड़ कर आया है, इसीलिए वो उसके बैग को चेक करते हैं, और जिम असल में अपनी सबसे छोटी बेटी जोई को अपने बैग में छुपाकर ले आया था। पर क्योंकि अब उन लोगों को वापस भेजने का कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वहां पर सभी सोल्जर तुरंत ही जिम और उसकी फैमिली को अपने साथ लेकर टाइलर के पास चली जाती हैं, जो कि उनका कमांडर था। इस बात की वजह से कमांडर वहां पर जिम और एलिजाबेथ के ऊपर गुस्सा तो कर रहा था, पर बाद में जब वो देखता है कि जिम असल में अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो अपनी फैमिली से दूर नहीं रह सकता, तो वो वहां पर जोई को भी रहने की परमिशन दे देता है। एलिजाबेथ के काम की वजह से एलिजाबेथ को एक बहुत बड़ा घर मिला था। वो पोर्टल अर्थ पर टाइम ट्रेवल करने के लिए बनाया गया था, और अभी के समय पर वो एलिजाबेथ और उसकी फैमिली को सीधा 8 करोड़ साल पहले अर्थ पर ही लेकर आ गया था, जहां पर इंसानों ने कॉलोनी बना ली थी ताकि वो उस जगह पर ऑक्सीजन के जरिए सभी इंसानों को जिंदा रख सकें। उन लोगों को कॉलोनी से बाहर जाने की परमिशन नहीं थी क्योंकि बाहर काफी सारे डायनासोर मौजूद थे, और साथ ही उस जगह पर काफी सारे जहरीले पौधे भी मौजूद थे। वहां पर जो लोग भी आए थे उन सभी लोगों को कोई ना कोई काम करने की जरूरत थी। इसी वजह से वहां पर जिम चाहता था कि वो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में चला जाए,
पर टाइलर को जब इस बारे में पता चलता है कि उसने देश में रहकर देश के रूल्स को तोड़ा था, तो वो उसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भेज देता है। अब वैसे तो सब लोग वहां पर आकर बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि आज तक उन्होंने इतनी ज्यादा हरियाली को नहीं देखा था। इसीलिए जोई वहां पर एक शाकाहारी डायनासोर को फूल पत्तियां खिलाने लगती है, जिससे उसको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। जिसके अगले दिन हम लोग देखते हैं जोश और साथी मैडी के भी वहां पर काफी सारे दोस्त बन जाते हैं, जिसमें से एक का नाम था स्काई, दूसरी का नाम था मैक्स, तीसरी का नाम था टासा और चौथे का नाम था हंटर। अब वो लोग उनके साथ घूम ही रहे थे कि तभी अचानक से मैडी जोई का ख्याल रखने के लिए सीधा घर पर वापस चली जाती है। पर हम जॉश को देखते हैं जो कि स्काई और उसके दोस्तों के साथ सीधा कॉलोनी की वॉल के पास चला जाता है, और स्काई के कहने पर वो वॉल के पार भी चला जाता है। हालांकि उसे पिछले दिन ही बताया गया था कि वॉल के पार जाना इल्लीगल है। वो लोग कॉलोनी के बाहर आकर एक बहुत ही सुंदर झरने के पास चले जाते हैं, जहां पर उन्हें बहुत ज्यादा मजा आ रहा था और वो लोग बहुत ज्यादा एंजॉय भी कर रहे थे कि तभी अचानक से वहां पर जॉश की नजर कुछ पत्थर पर पड़ती है, जिस पर कुछ अजीब से साइंस बने हुए थे। तब वो स्काई को उन पत्थर को दिखाता है, पर स्काई उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और जॉश से भी मना करती है कि वो इस बारे में किसी को भी ना बताए। इसके बाद हम एलिजाबेथ को देखते हैं, जिसको एक बहुत बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटी में काम मिला हुआ था। वहां पर अभी के समय पर वो कार्टर राम के एक आदमी की देखभाल कर रही थी, और उस आदमी के पास बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स भी खड़े हुए थे, जो कि असल में आर्मी के सोल्जर्स थे। पर एलिजाबेथ को कार्टर की सिक्योरिटी का कोई भी रीजन समझ में नहीं आता, इसीलिए वो इस बारे में एक सोल्जर से पूछ लेती है। तब जाकर हम लोग उस सोल्जर की बातों से जान पाते हैं कि कार्टर असल में एक टेररिस्ट ग्रुप का मेंबर था। वो टेररिस्ट ग्रुप धोखे से अपने लोगों के साथ इस जगह पर आ गया था, और आने के बाद उसने वहां पर बहुत सारे लोगों को जान से मारने की धमकी भी दी थी। अभी के समय पर उन लोगों को जंगल में छोड़ दिया गया था, और वो लोग इस कॉलोनी के लोगों से दूर एक दूसरी जगह पर रहा करते थे। एलिजाबेथ और साथी सोल्जर इस बारे में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से कार्टर की आंखें खुल जाती हैं, और वो अपने पास मौजूद एक नाइफ की मदद से एलिजाबेथ को हॉस्टेज बना लेता है, क्योंकि कार्टर के कब्जे में एलिजाबेथ थी। इसीलिए ना चाहते हुए भी सोल्जर को अपनी गन को नीचे करना पड़ता है, और कार्टर तुरंत ही वहां से एक नॉर्मल ह्यूमन के कपड़े पहनकर निकल जाता है। कार्टर वहां से सीधा एक गन को लेकर टाइलर की तरफ जाने लगता है, ताकि वो टाइलर को जान से मार सके। रास्ते में हम लोग देखते हैं कि जिम की नजर अचानक से कार्टर के ऊपर पड़ जाती है, और कार्टर जिस तरह से चल रहा था उसको देखने के बाद जिम समझ जाता है कि कार्टर असल में एक क्रिमिनल है। इसीलिए जिम भी उसका पीछा करना चालू कर देता है। अब कार्टर वहां पर टाइलर को शूट कर कर जान से मार पाता, उससे पहले ही वहां पर जिम बीच में आ जाता है और किसी तरह से कार्टर को पकड़ लेता है। टाइलर की जान तो बच गई थी, पर वहां पर जिम को यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिरकार कार्टर टाइलर को क्यों मारना चाहता था। इसी का जवाब वो जब टाइलर से मांगता है, तो टाइलर उसको अपने साथ कॉलोनी से बाहर सीधा उस झरने के पास लेकर चला जाता है, जिसको अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। तब जाकर हम लोग टाइलर की बातों से जान पाते हैं कि असल में 6 ग्रुप जब उस जगह पर रहने के लिए आया था, तो उसमें काफी सारे लोग ऐसे भी मौजूद थे जो कि अपने साथ बहुत सारे वेपन्स लेकर आए थे। उन्हीं वेपन्स की मदद से उन्होंने वहां के लोगों के ऊपर अटैक करना चालू कर दिया था, और उन्होंने डिसाइड करा था कि वो यहां पर टाइलर को मारकर अपने लीडर को ही इस जगह का लीडर बनाएंगे। ना जाने क्यों, पर टाइलर उन्हें पसंद नहीं था, और वो लोग किसी भी हालत में उसको जान से मारकर अपनी लीडर मीरा को उस जगह का लीडर बनाना चाहते थे। और क्योंकि वो लोग सिक्सथ ग्रुप के साथ आए थे, इसलिए उन लोगों को सिक्सर ग्रुप नाम दे दिया गया था। अब इस बात को जानने के बाद जिम बहुत ज्यादा शॉक होता है, पर अभी के समय पर टाइलर उसकी बहादुरी को देखते हुए उसे सीधा सिक्योरिटी टीम में ट्रांसफर दे देता है, जिससे अब जिम भी बहुत ज्यादा खुश था। तभी अचानक से ही जिम की नजर पहाड़ से नीचे एक गाड़ी पर पड़ती है, जो कि कॉलोनी की तरफ जा रही थी, और वो गाड़ी असल में सिक्सर ग्रुप की ही थी। जो देखने के बाद जिम तुरंत ही अपनी गाड़ी में टाइलर के साथ उस गाड़ी का पीछा करने लगता है, पर बाद में उन लोगों को समझ में आता है कि असल में उस गाड़ी के पीछे एक बहुत ही खतरनाक डायनासोर पड़ा हुआ था, जो कि अब जिम और टाइलर की गाड़ी के पीछे भी पड़ गया था।
जो देखने के बाद टाइलर तुरंत ही अपनी गाड़ी से नीचे उतर जाता है और अपनी बंदूक की मदद से उस डायनासोर के ऊपर अटैक करना चालू कर देता है। पर क्योंकि डायनासोर तो डायनासोर थे और उनकी खाल के ऊपर गोलियों का कोई भी असर नहीं हो रहा था, इसीलिए वो डायनासोर गुस्से में अब सीधा टाइलर की तरफ बढ़ने लगता है। उससे पहले ही वहां पर जिम अपनी गाड़ी को लेकर पहुंच जाता है और टाइलर को उसमें बिठाकर सीधा कॉलोनी के अंदर लेकर चला जाता है। और उस दौरान वहां पर सिक्सर ग्रुप की गाड़ी भी पहुंच गई थी और उन्हें ना चाहते हुए भी डायनासोर की वजह से कॉलोनी के गेट को बंद करना पड़ा था। तब सिक्सर की गाड़ी में से उनकी लीडर मीरा बाहर आती है, जो कि वहां पर बताती है कि असल में वो वहां पर कार्टर को वापस लेने के लिए आई हुई है और बदले में वो टाइलर को काफी सारे आयरन ओर देने के लिए तैयार थी, क्योंकि आयरन ओर उस समय पर काफी ज्यादा जरूरी थे। इसीलिए टाइलर उसकी बात को मान जाता है और कार्टर को उसको दे देता है। वहीं दूसरी तरफ हम जंगल में जॉश, स्काई और बाकी सभी लोगों को देखते हैं, जो कि वहां पर एक फ्रूट के जूस को बनाकर पी रहे थे। वहां पर उन्हें बहुत ज्यादा मजा आ रहा था कि तभी अचानक से ही उन्हें एक बहुत खतरनाक डायनासोर की आवाज आने लगती है, जो कि उनके पास ही था। फिर जैसे ही उस डायनासोर की नजर उनके ऊपर पड़ती है तो वो तुरंत ही उनके पीछे लग जाता है, जिसको देखने के बाद वो लोग काफी ज्यादा घबरा गए थे और वो तुरंत था वहां पर से भागते हुए एक गाड़ी के पास पहुंच जाते हैं, जो कि सिक्सर ग्रुप की ही गाड़ी थी। अब उस गाड़ी की वजह से वो लोग वहां पर अभी के लिए तो बच गए थे, पर वो डायनासोर अभी भी उनकी गाड़ी के बाहर ही घूम रहा था और उनके बाहर आने का वेट कर रहा था। वहां पर स्काई सिचुएशन को देखने के बाद तुरंत ही गाड़ी में लगे रेडियो की मदद से टाइलर को कांटेक्ट करती है और उसे वहां पर बुलाती है। अब इस बात को जानने के बाद कि स्काई खतरे में है, टाइलर तुरंत ही अपने साथियों के साथ उनकी लोकेशन पर पहुंच जाता है, जहां पर वो गन फायर करके उस डायनासोर को डराते हुए वहां से भगा देता है। तब वो लोग वापस से अपने कैंप में आ जाते हैं, जहां पर आने के बाद टाइलर स्काई के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा था। स्काई भी अपनी गलती को एक्सेप्ट करती हुई वहां पर टाइलर से माफी मांगती है और बाद में हम लोग टाइलर और साथी स्काई की बातों से जान पाते हैं कि असल में स्काई की पूरी जिम्मेदारी टाइलर के ऊपर थी। स्काई के पेरेंट्स असल में टाइलर के बहुत अच्छे दोस्त थे, पर किसी बीमारी की वजह से उनकी मौत हो गई थी और उसके बाद से ही स्काई टाइलर के साथ रहा करती थी और टाइलर उसका पूरी तरह से ध्यान रखा करता था। और आज जो हुआ था, टाइलर नहीं चाहता था कि आगे भी चलकर ऐसा हो। इसी वजह से वो अगले दिन ही अलीशा नाम के एक सोल्जर से सभी बच्चों को ट्रेनिंग दिलवाता हो, ताकि वो लोग जंगल में भी सर्वाइव करने की स्किल्स को सीख पाएं। इसके बाद हम जिम और एलिजाबेथ को देखते हैं, जो इंटीमेट हो रहे थे। तभी अचानक से बाहर से कुछ टेरासोर्स की आवाज आने लगती है, जो कि जिम के घर के बाहर ही शोर मचा रहे थे। इसीलिए तब जिम गुस्से में बाहर जाकर टेरासोर को भगाता है, पर जब तक वो वापस आता है तब तक एलिजाबेथ के पास जोई आ गई थी, इसलिए वो अपने अधूरे काम को पूरा नहीं कर पाता। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि एलिजाबेथ जब अपना काम कर रही थी तभी अचानक से ही उसकी मुलाकात एक सोल्जर मैल्कम से होती है, जो कि असल में एलिजाबेथ के कॉलेज में ही पहले पढ़ा करता था। और एलिजाबेथ और साथ ही मैल्कम एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। मैल्कम कहीं ना कहीं अभी भी एलिजाबेथ को पसंद करा करता था, पर बाद में जब उसे पता चलता है कि एलिजाबेथ असल में शादीशुदा है तो वो काफी ज्यादा शॉक होता है। फिर हम कुछ सोल्जर्स को देखते हैं जो कि जंगल में जाते हैं ताकि वो अपनी जरूरत के सामान को इकट्ठा कर पाए, पर अचानक से उनके ऊपर एक बहुत खतरनाक क्रीचर हमला करता हुआ उन्हें जान से मार देता है। इस बारे में जब टाइलर और साथी जिम को पता चलता है तो वो तुरंत ही अपनी टीम के साथ उस जगह की तरफ जाने लगते हैं जहां पर उन सोल्जर्स को जान से मारा गया था। लेकिन जब तक वो लोग सोल्जर्स की लोकेशन पर पहुंचते हैं तब तक वहां पर सभी सोल्जर्स मर चुके थे और उनकी बॉडी के ऊपर काफी सारे निशान थे। उनको देखने के बाद टाइलर तुरंत ही उनकी बॉडी को एग्जामिन करने के लिए अपने साथ लैब में लेकर आ जाता है, जहां पर उसे पता चलता है कि किसी बहुत ही खतरनाक क्रिएचर ने उन सभी सोल्जर की जान ली है। पर अभी तक उन्हें यह बात नहीं पता चली थी कि आखिरकार वो क्रिएचर कौन सा है। अब रात में हम लोग देखते हैं कि वापस से जब जोश एलिजाबेथ और बाकी सबके साथ बैठा हुआ था तभी अचानक से ही उसके घर के बाहर बहुत सारे टेरासौर आ जाते हैं। जोश भी इस बार जिम के साथ बाहर जाता है ताकि वो उन टेरासौर को भगा सके। वो एक पत्थर की मदद से उन टेरासौर के ऊपर अटैक करते हैं, पर इस बार वो टेरासौर बहुत ज्यादा गुस्से में थे और वो उल्टा जोश और जिम के ऊपर ही अटैक करना चालू कर देते हैं।
पर तब एक टेरासोर ने अपने पंजे की मदद से जिम के ऊपर अटैक कर कर उसको घायल कर दिया था। पर अभी के समय पर जैसे तैसे जिम अपनी और साथी जॉश की जान को बचाता हुआ घर में वापस आ जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि जिम जब अपने ऑफिस में जाता है तो वह मैल्कम को अपने घाव को दिखाता है, जिसको देखने के बाद मैल्कम समझ गया था कि पिछले दिन जो सारे सोल्जर्स की बॉडी मिली थी उन्हें भी असल में टेरासोर्स ने ही मारा है। पर वो लोग इंसानों को इतनी बुरी तरह से क्यों मार रहे थे, इसके बारे में अभी किसी को कुछ भी पता नहीं चलता। अब यह बात जानने के बाद वहां पर जिम को इस बात की कंफर्मेशन मिल गई थी कि कहीं ना कहीं मैल्कम आज भी एलिजाबेथ को बहुत ज्यादा पसंद करता है। और यहां एपिसोड 2 एंड होता है। अगर आप आगे के एपिसोड देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो को। आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।